प्रयागराज के फूलपुर तहसील अंतर्गत आने वाले पहाड़ीपुर पाला मार्केट में भागीदारी पार्टी के तत्वाधान में सोमवार को कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव डॉक्टर महेश चंद्र प्रजापति ने केंद्र सरकार व राज्य सरकार पर जोरदार हमला बोला। डॉक्टर महेश चंद्र प्रजापति ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार की मंशा साफ नहीं है, यह पिछड़ों के नाम पर पिछड़ी जातियों को धोखा दे रही है। देखिए, भागीदारी पार्टी द्वारा आयोजित इस तरीके से निरंतर समीक्षा बैठक चल रही हैं। हमारे राष्ट्रीय नेता प्रदेश के नेताओं को उत्तर प्रदेश के पूरे 75 जिलों में 403 विधानसभाओं में 316 तहसीलों में, मतलब पूरे ज़मीन तक जहां संगठन हमारा है, बूथ स्तर तक, बूथ का अलग, तहसील ब्लॉक का अलग, विधानसभा का अलग, जिले का अलग, इस तरीके से कार्यकर्ताओं की समीक्षा बैठक चल रही है। और उस समीक्षा बैठक में हम लोग अपने पदाधिकारियों को संगठन को ज़मीन पर मजबूत करने को लेकर रणनीति बना रहे हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव सामने है। 2024 का लोकसभा चुनाव हमको कैसे फतह करना है, जब हमारा संगठन ज़मीन पर होगा, मजबूत होगा, तभी हम कुछ कर सकते हैं। तो इस क्रम में आज यहाँ आपके पहाड़िया में पहाड़ीपुर में जो है भागीदारी पार्टी की कार्यकर्ताओं की समीक्षा बैठक रखी गई है। कल हम रहेंगे हड़िया में। भागीदारी पार्टी का निरंतर इस समय धरना प्रदर्शन का भी कार्यक्रम चल रहा है। देश और प्रदेश में बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी और जो महिला आरक्षण बिल मोदी सरकार ने भी पास किया राज्यसभा लोकसभा से, जो 33% महिलाओं को अलग से आरक्षण दिया गया, उस आरक्षण को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। यदि सरकार महिलाओं की हित ऐसी है, महिलाओं की भागीदारी देना चाहती है, तो उसको तत्काल प्रभाव से लागू करना चाहिए। लेकिन सूबे के गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि परिसीमन कराने के बाद, जनगणना कराने के बाद इसे लागू किया जाएगा। कब लागू होगा, कोई समय सीमा नहीं है। इन तमाम सवालों को लेकर भागीदारी पार्टी अपने पदाधिकारियों की समीक्षा बैठक के माध्यम से हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि भागीदारी पार्टी की जो नीतियां हैं और भारतीय जनता पार्टी की जो कुरीतियां हैं, उसको हमारे पदाधिकारी गांव-गांव में जाकर चौपाल लगाकर, जो मतदाता हैं, जो इस देश की 125 करोड़ जनता है जिसकी बदौलत सरकार बनती है, हम लोग उनको आगाज कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि देखो, यही मोदी जी 2024 में महंगाई के सवाल को लेकर केंद्र में सरकार बनाया। जब मोदी जी की सरकार नहीं थी, देश में बुरे दिन वाली सरकार थी, तो इन्होंने एक नारा दिया था कि अच्छा दिन ले आएंगे। भारतीय जनता पार्टी की पूरी मंडलों पर, मुख्यालयों पर, तहसीलों, ब्लॉकों पर धरना प्रदर्शन देते थे। और उस समय एक फिल्म का गाना चला था, आप लोगों को खूब याद होगा, कि महंगाई डायन खाया जाता। ढोल नगाड़ा हारमोनिया लेकर ये लोग खूब प्रचार प्रसार करते थे और महंगाई के सवाल को लेकर केंद्र में सरकार बनाया। और जब इनकी सरकार बन गई तो आज देखिए, मोदी जी की सरकार में महंगाई चरम उत्कर्ष पर है। यही भारतीय जनता पार्टी जब बुरे दिन की सरकार थी तो जीएसटी लागू करने के लिए इन लोगों ने कहा, विरोध करते थे, और आज जब इनकी सरकार बन गई तो चाप के जीएसटी लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो इन मुद्दों को लेकर हम लोग गाँव में चर्चा कर रहे हैं कि मोदी जी की सरकार थी तो 50 रुपया में जो सरसों का तेल 50 रुपया लीटर बिकता था, आज 200 रुपया में बेच रहे हैं। जो गैस सिलेंडर 400 रुपये में मिलता था, आज 1200 रुपया में बेच रहे हैं। जो गरीब बेचारा 99 रुपया में मोबाइल रिचार्ज कराता था, आज 599 में रिचार्ज करा रहा है। जो कांड हुआ, नरसंहार हुआ, उस पर लेकर आप क्या करेंगे? देखिए, देवरिया की जो घटना है, मैं इस घटना की घोर निंदा करता हूं। इस तरीके की घटना मेरे हिसाब से किसी जीवन में नहीं होना चाहिए। लेकिन दुख इस बात का है कि जिस प्रकार से देवरिया में घटना हुई, प्रेमचंद यादव मारे गए और दुबे परिवार को जिस तरीके से निर्ममतापूर्वक हत्या की गई, छोटे छोटे बच्चों का, मैं इसीलिए बोलता हूं सरकार पर कि सरकार जातिवाद करती है। आज तक जितनी भी सरकारें बनी हैं, जब कोई जघन्य अपराध पिछड़ी जाति या फॉरवर्ड जाति की दबंग जातियों के साथ होता है, तो उस मामले को बड़े लेवल पर हाई प्रोफाइल बना दिया जाता है। देखिए, अभी तक आज़ादी के 76 सालों से हम लोगों ने, हमारी समाज की जनता ने लोगों को वोट दिया और जनता के उत्पीड़न को लेकर के
हम लोग अपने को कहीं बर्दाश्त नहीं कर पाए जो हम लोग 2024 के चुनाव में उतरे हैं। हमारा तो सीधा सा आगाज़ है कि अगर हम सांसद हो जाते हैं तो गांव को एक एक घर की एक एक समस्याओं को सुनेंगे। जैसा कि देखने को मिलता है, अभी जनचौपाल में कहा भी गया कि सांसद जब जीत के जाता है तो दोबारा कभी गांव में कदम रखने नहीं आता, जनता की सुनवाई को सुनता नहीं है। हमारे उद्देश्य ही पूरे चेंज हैं। हम जीत करके जाके दिल्ली के सीट पे बैठने के काम नहीं करेंगे। हम जीतने के बाद भी इसी जनचौपाल, इसी गांव में एक एक घर में जा कर के लोगों को समस्याओं को सुनेंगे, लोगों को कष्ट को दूर करेंगे। जिस योग्य हमारी ज़रूरत है उत्पीड़न के खिलाफ, उससे ज़्यादा हम लोगों को मजबूत करने का काम करेंगे। नगर पंचायत लोकसभा फूलपुर की जनता से आप क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए, जनता से हम यही बात हर समय रखते हैं जब भी जन चौपाल लगाते हैं, जहाँ भी बैठते हैं, कि भाई भागीदारी के पार्टी को मजबूत करिए और आप लोग पार्टी को सरकार में ले आइए। सरकार में आने से आप सबके सारे कष्ट ये दूर किए जा सकते हैं। जिन भी मुद्दों को लेकर के हम लोग की लड़ाई है, जैसे महंगाई है। पार्टी का सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहेगा 2024? देखिए, महंगाई महिला का मुद्दा तो सबसे बड़ा मुद्दा है ही है, क्योंकि जिससे जनता त्रासदाय है। और महिला आरक्षण को भी लेकर के हम लोगों ने मतलब किया है कि जो अगर बीजेपी ने महिला आरक्षण को लेकर के अगर किया है तो उसको तत्काल लागू कर दे।